हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर किया था, तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 की। तो ये इसको कराने का मकसद यही है कि आपके जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें आपका बेस क्लियर हो, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम अपने बेसिक्स जो है ज्योग्राफी के हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही पूछे जाते हैं। लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट एडवांस बुक पढ़ते हैं, जिससे कारण उनकी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं और यही चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिससे उनको पता नहीं लगता है क्वेश्चन कहाँ से आया। तो एनसीईआरटी की एक सीरीज़ चल रही है 6th क्लास की, फिर 7th 8th 9th 10th ऐसे ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हर एक लाइन अच्छे से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस कारण आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है ये टोटल स्फेयर नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, और जो इसके मिडल में एक थोड़ा सा बल्ज है। और जो ग्लोब है, ये ग्लोब ऐसा ही हमारा अर्थ है, उसके बीच में नीडल है, और इसको हम इधर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। ये हमारा ऊपर जो होता है ये नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्लोब जो है हमने स्कूल में भी देखा है, कई कई अलग अलग जगह पर देखा है, ये छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। ग्लोब पे क्या होता है, कोई भी लोकेशन दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हमें पता नहीं लगेगा कि वो हमारी लोकेशन कहाँ पे है। इस कारण इस पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए जाते हैं, जिससे हम परफेक्ट लोकेशन पता कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोब के बीच में एक नीडल होता है जो फिक्स होता है और जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। इसमें 2 पॉइंट होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और जो ग्लोब है हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्लोब किस डायरेक्शन में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। बट जो हमारा जो रियल अर्थ होता है उसमें कोई निडल नहीं होता, ये सिर्फ ग्लोब में होता है, जो आर्टिफिशियल ग्लोब होता है दिखाने के लिए। और जो अर्थ है हमारे फिक्स एक्सिस पे ही घूमता है। और जो हमारा ग्लोब के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। और जो जैसे ये हमारा ग्लोब है, बीच में एक इक्वेटर है, और जो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये आप नोट कर सकते हैं। और जो इक्वेटर के पैरेलल जो बाकी ऊपर लाइन जाती है और बाकी नीचे लाइन जाती है, ये लैटिट्यूड होते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर इज कॉल्ड अ लैटिट्यूड। ठीक है, और जो लैटिट्यूड है मेजर किस में करते हैं, डिग्रीज में, डिग्रीज में। और जो इक्वेटर होता है हमारा 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इक्वेटर है ये हमारा 0 डिग्री पे है यहाँ पे। और जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जा रही है उसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे। जैसे ये वाली जो लाइन है, ये अगर ऊपर जा रही है तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, और नीचे जो लाइन जा रही होगी ये साउथ लैटिट्यूड होगा। तो आप ये ग्लोब देख सकते हैं, ये जो एक अर्थ का हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये 0 डिग्री है इक्वेटर। उसके बाद ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ। और जो ये वाला एरिया है ये हमारा टॉरेड जोन है। टॉरेड जोन जहाँ पे जो सन है वो टोटल यहाँ पे ओवरहेड होता है, जिससे जो सन की धूप है कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे पड़ती रहती है, जिस कारण जो ये वाला एरिया है यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। उसके नेक्स्ट ऊपर आएगा टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। उसके बाद आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, फिर उसके बाद फ्रीज जोन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये जो एरिया होता है फ्रीज जोन में आते हैं सारे। जो हमारा सन है यहाँ पे तो जो है कॉन्टीन्यूसली हीट आती रहती है, बट जो ऊपर की तरफ हम जाते हैं यहाँ पे जो हीट है सन की वो स्लैंटिंग हो जाता है, जो यहाँ पे टेम्परेचर है बहुत कम होता है, ये फ्रीज जोन बन जाता है। यहाँ पे कई एरिया तो ऐसे है जहाँ पे सालों तक धूप ही नहीं निकलती। तो इस कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ आते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा इस ग्लोब के बारे में था। और जो हमारे ये इक्वेटर वाला एरिया है इसको हम ITCZ भी बोलते हैं, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और इसको हम डोल ड्रम्स भी बोलते हैं। और जो इसके ऊपर वाला एरिया है 25 डिग्री से 35 डिग्री वाला एरिया जो होगा
ये हमारा होगा हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हॉर्स लैटिट्यूड कब से लेकर कब तक रहता है, 25 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ। और जो 0 डिग्री वाला एरिया होता है ये हमारा ITC-Z होता है, जिसको हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री होता है, जो मैंने आपको बताया। साउथ पोल भी 90 डिग्री साउथ में होता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है उसको 23 डिग्री साउथ बोलते हैं एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। और आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 66 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल, और ये साउथ ऑफ इक्वेटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ। मतलब जो एरिया मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हीट, मतलब गर्मियों का टाइम बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि कि टेम्परेट जोन क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कॉन्टीन्यूसली हीट देता है, जिस कारण वहाँ पे जो टॉरिड जोन वाला एरिया बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। तो टेम्परेट जोन एरिया वो होता है जो जहाँ पे सन की हीट जो है बिल्कुल कम जाती है, जो स्लैंटिंग रेज ऑफ सन है वहाँ जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत डाउन हो जाता है, जिस कारण वो टेम्परेट जोन होता है, जैसा कि हमने ग्लोब में पढ़ा था। ये वाला जो एरिया है ये हमारा टेम्परेट जोन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है। और वैसे ही साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया है साउथ टेम्परेट जोन है। क्योंकि जो यहाँ पे सन की, अगर सपोज ये सन है तो यहाँ पे जो सन की हीट है वो ऐसे स्लैंटिंग रेज में आ रही है, तो जिस कारण यहाँ पे जो एरिया है वो टेम्परेचर डाउन की होने की वजह से वो टेम्परेट जोन हो जाता है। और जो ये फ्रीज जोन वाला एरिया है यहाँ पे जो सन की हीट है बिल्कुल कम जाती है, मतलब ना के बराबर ही जाती है, जिस कारण इसको हम फ्रीज जोन बोलते हैं। वैसे नॉर्थ पोल में भी फ्रीज जोन है, ऐसे साउथ पोल में भी फ्रीज जोन है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वट आर लॉन्गिट्यूड्स। जैसे अब हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा इक्वेटर है। अब यहाँ पे कोई चीज़ अगर है तो हम इस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से तो हम पता कर सकते हैं ये कितने ईस्ट यहाँ पे है, बट हमें ये कैसे पता लगेगा कि कितना दूर है हमारे ईस्टर्न पार्ट से और वेस्टर्न पार्ट से। ये हमने नॉर्थ और साउथ के बीच में तो पता चले ये चीज़ अगर यहाँ पे है तो, बट ईस्ट और वेस्ट से कितना दूर है, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइन होती है पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सिर्फ लैटिट्यूड से हमें पता नहीं चल सकता उस प्लेस की लोकेशन का, तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूड यूज़ करते हैं, जिस कारण हमें एग्जैक्ट उस चीज़ के बारे में पता लगे कि वो कितना ईस्ट और वेस्ट से दूर है या नॉर्थ साउथ से कितना दूर है। तो जो पॉइंट होता है हर एक पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें पता लगे वो चीज़ एग्जैक्ट वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, टोंगा आइलैंड। ये हमारा कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। ये क्वेश्चन बन सकता है SSC और बाकी एग्ज़ाम्स में। दूसरा है मॉरिशस आइलैंड कहाँ पे है, इंडियन ओशन में। अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों जो है ये सेम लैटिट्यूड पे है, मतलब सेम लैटिट्यूड, मतलब अगर ये लाइन जा रही है तो दोनों सेम लैटिट्यूड पे है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि ये कितना ईस्ट से दूर है या कितना वेस्ट से दूर है, तो इसके लिए हमने लॉन्गिट्यूड हम यूज़ करेंगे, जिस कारण हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सके। अब हमारे ग्लोब में जो है दो इम्पोर्टेंट लाइन आ गई है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड से तो जो है दोस्तों हम एक 0 डिग्री से काउंट करते हैं ऊपर, बट जो है अब लॉन्गिट्यूड कहाँ से काउंट करें, तो लॉन्गिट्यूड के लिए इन्होंने बताया कि जो ये वाली लाइन है यहाँ से जो एक लाइन जा रही है प्राइम मेरिडियन, इसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। और ये ईस्ट जो इधर को लाइन जा रही है और जो वेस्ट को लाइन जा रही है ये हम यहाँ से काउंट करेंगे, जैसे 0 से लेकर 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट, तो इसको हम ऐसे काउंट करते हैं। तो ये हमारा 0 है, 0 से लेकर 180 डिग्री ईस्ट में जाते हैं हम, 180 डिग्री वेस्ट में जाते हैं। तो अब हम कोई भी प्लेस का जो लोकेशन हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्लेस अगर हमारी यहाँ पे है,
अगर ये सपोज़ हमारे यहाँ पे प्लेस है तो हम इसका इक्वेटर देखेंगे, लैटिट्यूड देखेंगे, उसके बाद उसकी लॉन्गिट्यूड देखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा ये इतने डिग्री ईस्ट में है और इतने डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है। तो ऐसे हम लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम अपने प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अर्थ जो है रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट में, ये पहले हमने पढ़ा है। और जो प्लेस है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच जो होगा वो आगे होगा ग्रीनविच टाइम से, जो वेस्ट में होगा। और अर्थ जो है 360 डिग्री में रोटेट करता है, इसका 24 आवर में। इट मीन्स क्या हुआ, 15 डिग्री जो होगा 1 घंटे में कवर करेगा। तो इससे हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री जो कवर होता है वो अपना 4 मिनट में होता है। तो हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सपोज़ ये हमारा ग्रीनविच लाइन है और यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो अगर हम नेक्स्ट इधर को जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो 15 डिग्री जो है इसमें हम 15 डिग्री आगे जाएंगे तो हमारा 1 आवर काउंट होगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 बजेगा। और इसी तरह अगर हम वेस्ट में जाएंगे 1 आवर, 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो 1 आवर जो हमारा लेस होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे 11 बजेगा। अगर ग्रीनविच से हम वेस्ट में जाएंगे तो मतलब कम होगा, और ग्रीनविच से अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम आगे बढ़ेगा। तो इसी कारण जैसे अगर ग्रीनविच से किसी कंट्री का अगर हम इधर जाते हैं तो हम नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं, और ग्रीनविच से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम 1 दिन कम हो जाता है हमारा। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है 82.30 डिग्री जो है 82.30 डिग्री ईस्ट, ये जो हमारा ये मेरिडियन है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिस कारण हम अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, तो 82.30 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है कि जैसे टाइम के लिए, तो ये हम समझेंगे कि जैसे अगर सपोज़ ये ग्रीनविच लाइन है, इंडिया यहाँ पे है, लंदन यहाँ पे है। यहाँ पे लंदन है, तो अगर मैच यहाँ पे लंदन में शुरू हो रहा है 2 PM पे, तो इंडिया जो है यहाँ से ग्रीनविच से आगे है, इस साइड है, और लंदन इस साइड है। तो इनका और इनका जो लैटिट्यूड है, इनका डिफरेंस हमारा आता है 5 डिग्री 5 आवर 30 मिनट का। 5 आवर 30 मतलब 5.5 घंटे हम लंदन से आगे हैं। तो इट मीन्स 1 आवर में हमारा 15 डिग्री कवर होता है। इट मीन्स 5 आवर में 75 आवर प्लस और 30 का 2 77, मतलब लंदन से जो हम 77 डिग्री आगे हैं। इस कारण यहाँ से जो हम 5 आवर 30 मिनट आगे हैं। तो अगर यहाँ पे 2 बजे मैच शुरू हो तो इंडिया में वही टाइम जो होगा 7:30 का होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था कि टाइम जोन पढ़ाने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रीनविच लाइन है तो यहाँ से जितना आएगा वो आगे जाएगा, और यहाँ से जितना होगा वो पीछे जाएगा। तो अब आप यहाँ से किसी भी कंट्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप उसका टाइम जोन देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सारा कुछ कवर कर लिया। तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जब भी आएगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू गाइस।